आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भाई जगमोहन जी, वो भी अपनी टीम के साथ आके माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। अशोक पवार जी, एक लोग आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट घर में। बनने का पैमाना है दुनिया के 200 देशों में विकसित वर्ल्ड पावर नंबर 1। किसी देश को अगर तगमा मिलता है तो उस देश के अंदर वो सब सुविधाएं होनी चाहिए कि उस देश के अंदर कोई व्यक्ति बेरोजगार ना हो, उस देश के अंदर किसी भी परिवार के पास कच्चा मकान ना हो, सबके पक्के मकान हो, उस देश के अंदर गरीब का बेटा गरीब की बेटी पढ़ाई करके डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर पायलट बनना चाहे तो बच्चा तो प्रतिभाशाली है, लेकिन बच्चे को एडमिशन के लिए 3 लाख 5 लाख रुपए एमबीबीएस में फीस के नहीं होते हैं। तो वर्ल्ड पावर विकसित राष्ट्र कोई देश तब बनेगा जब उस देश के हर बच्चे को उसकी फीस की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाए और बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। विकसित देश वही देश बनेगा जिस देश के अंदर किसी गरीब आदमी को अपनी बीमारी के अंदर अपनी माता बहनों के गहने ना बेचने पड़े, जमीन का टुकड़ा गिरवी ना रखना पड़े। इसीलिए ये सभी सुविधाएं जो गरीबों तक पहुंचे, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश के अंदर ये 3000 गाड़ियां इसी प्रकार से जाकर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अधिकारी उनके द्वारा हर कॉलोनी में जाकर कैंप लगाकर जिसके पास उज्ज्वला कनेक्शन ना हो उसको व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मोदी साहब ने कहा था 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आने में विलंब हो गया। अधिकारी भी बेचारे सुबह 10 बजे से आते हैं, आधार कार्ड ठीक कराना हो, उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन कराना हो, अजी किस्त ना मिली तो घर बैंक वाले घर में चक्कर लगाएंगे। गरीब आदमी ऐसे डरता है और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता। इस तय किया कि पूरे देश में बनने का पैमाना है दुनिया के 200 देशों में विकसित वर्ल्ड पावर नंबर 1। किसी देश को अगर तगमा मिलता है तो उस देश के अंदर वो सब सुविधाएं होनी चाहिए कि उस देश के अंदर कोई व्यक्ति बेरोजगार ना हो, उस देश के अंदर किसी भी परिवार के पास कच्चा मकान ना हो, सबके पक्के मकान हो, उस देश के अंदर गरीब का बेटा गरीब की बेटी पढ़ाई करके डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर पायलट बनना चाहे तो बच्चा तो प्रतिभाशाली है, लेकिन बच्चे को एडमिशन के लिए 3 लाख 5 लाख रुपए एमबीबीएस में फीस के नहीं होते हैं। तो वर्ल्ड पावर विकसित राष्ट्र कोई देश तब बनेगा जब उस देश के हर बच्चे को उसकी फीस की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाए और बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। विकसित देश वही देश बनेगा जिस देश के अंदर किसी गरीब आदमी को अपनी बीमारी के अंदर अपनी माता बहनों के गहने ना बेचने पड़े, जमीन का टुकड़ा गिरवी ना रखना पड़े। इसीलिए ये सभी सुविधाएं जो गरीबों तक पहुंचे, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश के अंदर ये 3000 गाड़ियां इसी प्रकार से जाकर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अधिकारी उनके द्वारा हर कॉलोनी में जाकर कैंप लगाकर जिसके पास उज्ज्वला कनेक्शन ना हो उसको व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मोदी साहब ने कहा था 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद। सभी बहन भाई मेरे साथ बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे। ये बात जानी चाहिए दूर तक निकलकर कि भारत के लोग संकल्प। बच्चों के लिए ताली बजाओ भाई। तनीष के बाद दिव्यांशी। तनीष खुशी खुशी स्कूल बैग के लिए खुशी है यहाँ पर। तन्मय तन्मय बच्चा वहीं पर रहिए आप एक मिनट। बहन अफसाना, उषा देवी टोकन नंबर 2 आ जाइए। टोकन नंबर 3 अफसाना, हाँ उसके बाद। टोकन नंबर 4 सोनम जी। राधा जी के बाद 33 कुमारी।
अपनी गैस की किताब साथ लेकर आएंगे जिनका नाम है। 3 नंबर मीना रावत जी, तेत्री देवी, मीना रावत से आग्रह बारी बारी से जिनको क्षेत्र के अंदर गरीब लोग रहते हैं जो कुपोषण का शिकार होते हैं, उन बहनों को जो नहीं मिल पाता, उनके बच्चे स्वस्थ हों और अच्छी तरह से स्वस्थ होने के बाद में अपने माँ बापों की रक्षा कर सकें, बीमारी से दूर रहें, इसलिए किट बनाई हुई है उन बहनों को देने के लिए। तो इसी प्रकार से वो बहनों को किट दे रहे हैं। क्या क्या आज जो आपने कैंप लगाया था इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आज की गई? इसमें जो किट है महिलाओं के लिए और कुपोषण बच्चों के लिए, उसके अंदर तो इसमें ड्राई फ्रूट से लेकर के प्रोटीन का हर आइटम है। उसके बाद एक हम जो बैग दे रहे हैं, बहुत महंगा बैग है जो कि एक आम आदमी नहीं खरीद पाता, वो भी हमारे आज बच्चे जो हैं उसको लेकर के अगर स्कूल तक जाएंगे, वो सांसद रमेश बूढ़ी जी की देन है, जिन्होंने यहाँ हर एक बच्चे के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो बैग की व्यवस्था की है वो माननीय सांसद रमेश बूढ़ी जी ने की है। 15 नंबर सुनीता।